हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कल मैंने Q&A ब्लॉग अपलोड किया है, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों का। एंड जनरली बहुत हेल्प भी मिली है लोगों को उन ब्लॉग की वजह से। एंड हॉस्टल टूर ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो सो थैंक यू सो मच। एंड फिर बच्चों के डिमांड पे ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ। मेरा मूड था नहीं हॉस्टल एसेंशियल्स पे ब्लॉग बनाने का, बट मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारे चैनल ने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, बट डिमांड आ रहे थे कि दीदी इस पर भी आप ब्लॉग बनाओ, आपको बनाना चाहिए। तो और मैं डिसाइड करूँ कि चलो एक ब्लॉग इस पर भी बनाती हूँ कि आपको हॉस्टल में क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। चलो मैं बात करती हूँ कि हॉस्टल आने के लिए हमें क्या क्या पैक करनी चाहिए। तो मेरे पास हॉस्टल के एसेंशियल्स है नहीं, यहाँ पे मैं जस्ट बता रही हूँ आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए अगर आप निम्स में आ रहे हो तो सबसे पहली चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स आप सब लोग डॉक्यूमेंट तो रखोगे ही एडमिशन के टाइम पे, बट मैं ये कह रही हूँ जो डॉक्यूमेंट आप लेके आओगे ना, एटलीस्ट 10 से 20 कॉपीज उसकी जेरोक्स लेके आना। मैं बता रही हूँ यहाँ पे लाइक हर दूसरी चीज़ों में ना आपका 10th-12th का मार्कशीट, आधार कार्ड के जेरोक्स, एंड जो भी आपका बाकी के सेमेस्टर्स के मार्कशीट, अगर आप मास्टर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो तो सारे ग्रेजुएशन के मार्कशीट प्लस 10th-12th का मार्कशीट जेरोक्स लेके आना। और अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो 10th-12th के मार्कशीट, आधार कार्ड, इनके जेरोक्स तो एटलीस्ट 10 से 20 कॉपीज तो रख ही लेना। मैं लिटल इतना करवा के लेके गई थी जेरोक्स, पूरे 3 साल है मेरे सारे के सारे फिनिश हो गए। मतलब हर चीज़ में एग्जाम फॉर्म भरना है या फिर नॉर्मल एडमिशन के लिए भरना है, अटेंडेंस के लिए भरना है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट करना है आपको, 10th-12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, इनका जेरोक्स तो इनको चाहिए ही चाहिए, एंड पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सारा तो कन्फर्म बहुत सारा ही लेके आना। एंड फिर और क्या क्या हमें लेके आना है, तो हमें मैट्रेस मिलता है वहाँ पे हॉस्टल में। हमें मैट्रेस प्रोवाइड किया जाता है, हमें पिलो अपना खुद का लेके आना होता है। तो या तो आप घर से लेके जाओ पिलो, या फिर वहाँ से आप बाई कर सकते हो। मैं लास्ट में ये सारी चीज़ें बताऊंगी वहाँ आसपास क्या क्या है और आप क्या क्या बाई कर सकते हो। एंड फिर स्टेशनरी एसेंशियल्स जो भी, लाइक लड़कों का तो क्या ही होता है स्टेशनरी, मतलब नॉर्मल पेन वेन रखा, खत्म कहानी। बट लड़कियों, आप लोगों को तो पता है हमें स्टेशनरी बहुत सी चीज़ों की नीड होती है। हमारे पास स्केल होनी चाहिए, प्रॉपर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू, स्टिकी नोट्स, सेलो टेप, सीजर। आई थिंक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बेसिक्स, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि यार हम कहाँ ढूंढेंगे, तुरंत हम किससे मांगेंगे, हमारे पास है तो हम यूज़ कर ले। तो ये सारी बेसिक चीज़ें तो आप रख ही लेना। टिश्यू पेपर रख लेना, सबको जरूरत नहीं पड़ती है ऑफकोर्स। लड़के अगर इस वीडियो को देख रहे तो आप बोलोगे मुझे क्या नीड है उन सबकी, बट हाँ लड़कियों को नीड पड़ती है ऑफकोर्स, हमें भी पड़ती है भाई। वेट वाइप्स, बेसिक चीज़ है। वाटर बॉटल, हाँ वाटर बॉटल आप बड़े रख लेना, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो वाटर कूलर हर फ्लोर पे है, बट यार वो होता है ना, कभी रूम से बाहर निकल के जाओ, थोड़ी दूर पे बट जाओ, उसमें भर के लाओ एंड ऑल, आलस आता है, हमें भी आता है। तो वाटर बॉटल आप रख लेना। एंड वो जैसे वार्म वाटर, कोल्ड वाटर रख सकते हो आप, वो एक वाटर बॉटल रख ही लेना, क्योंकि जैसे गर्म पानी की नीड हो ना, तो आप मैसेज आके ले सकते हो, बट वो हमें स्टोर तो करना पड़ेगा ना ऑफकोर्स। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि केटल का मैंने बोला था कि केटल अलाउड नहीं है, बट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो वो केटल होती है ना मग वाली, एक होती है कुकर वाली, ऊपर से ओपन होता है, तो वो वाला तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। बट हाँ, जो मग वाली होती है जिसकी छोटी सी वो ओपनिंग होती है, तो वो शायद से अलाउड है, आई एम नॉट श्योर। बट जहाँ तक मुझे पता है कि वो अलाउड है। बट फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो लेके मत जाना, वहाँ जाके चीज़ें कन्फर्म कर लेना, तब लेके आना, शायद से वो अलाउड है। एंड फिर और क्या कह सकते हैं, हाँ बेड शीट्स, 2 बेड शीट्स रख लेना, क्योंकि आप लॉन्ड्री में अगर एक दोगे तो लॉन्ड्री वाले भी 2-3 दिन के बाद ही, कई बार 1 हफ्ते के बाद ही देते हो, तो ऑफकोर्स 2 सेट तो बेडशीट एटलीस्ट रख ही लेना। 1 सेट बेडशीट्स तो कॉलेज वाले भी देते हैं, हमें हॉस्टल में मिलता है 1 सेट। कर्टन हमें ये लोग देते हैं। स्टिकी हुक्स रख लेना, वो जो हुक्स जो वॉल पे चिपकाते हैं, वो स्टिकी हुक्स रख लेना, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, क्योंकि क्लोथ वगैरह अगर हैंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें नीड पड़ती है। लड़कियों को तो कुछ ज़्यादा ही नीड पड़ती है, आप समझ ही सकते हो। एंड वो स्टोरेज बॉक्स जो हुक में लगा के दीवार पे लगाते हैं ना, वैसे वैसी चीज़ें अगर आप चाहें तो रख सकते हो। नेसेसरी नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ, हाँ ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। एंड अगर आपके पास स्टोरेज ज़्यादा है, लाइक स्किन केयर एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों के लिए, तो आप छोटे छोटे प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्स ला सकते हो, जो कि हमारे स्पेस बचाएंगे। तो ऐसा, तो वो सब ला सकते हो। एंड टॉयलेटरीज अपनी जो भी होगा, सोप, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब तो बेसिक्स है, तो सबके पास ही होती है, तो ऑफकोर्स ये तो सब कोई लेके आएंगे। एंड अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला जरूर से रख लेना, क्योंकि राजस्थान की गर्मी बहुत भयंकर, यहाँ की धूप बहुत भयंकर है भाई, सीरियसली बताऊँ तो आप रूम से बाहर निकलोगे ना 2 कदम आप चल नहीं पाओगे, इतनी गंदी वाली धूप होती है। और इस टाइम पे तो अभी बारिश हो रही है, तो बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, आपको बारिश में चाहिए चाहिए, धूप में चाहिए चाहिए। धूप भी उतनी गंदी पड़ती है, बारिश भी उतनी होती है, एंड ठंड भी उतनी ही ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर, ऑफकोर्स ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर कंपलसरी ले लेना, क्योंकि अगर एसी चल रहा है तो ऑफकोर्स कंफर्टर की नीड होती ही होती है। एंड अभी बारिश का मौसम है, कब ठंडा पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। यहाँ का वेदर का सीरियसली मुझे समझ नहीं आया अभी 3 सालों में, तो कभी भी ठंडी, कभी भी गर्मी, कभी बरसात आ रही है, तो ऐसे चल रहा है। तो ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर कुछ भी एक चीज़ रख लेना। हो सके तो थोड़े बहुत फुल स्लीव्स क्लोथ रख लेना। आई एम नॉट सेइंग वुलन क्लोथ, जस्ट फुल स्लीव्स क्लोथ अगर हो सके पॉसिबल तो रख लेना, क्योंकि यहाँ का वेदर का हम कुछ नहीं कह सकते, तो ऐसा है। एंड हाँ, स्नैक्स रख लेना जितना हो सके।
जिनको घर के खाने की आदत है ना, मैं पुराने ब्लॉग में भी बताई हूँ, स्नैक्स रख लेना अपने पास। एंड क्या रख सकते हैं हम, प्लेट, बोल, ग्लास, कॉफ़ी मग, क्योंकि हम मेस में जाते हैं, मेस में भी हमें प्रॉपर सारी चीज़ें देते हैं। ऐसा नहीं है, मेस में हमें प्रॉपर प्लेट लगाया जाता है, हम जाके जस्ट महारानी की तरफ बैठ जाते हैं, हमारे सामने प्लेट होता है, हम ओपन करके रखें, वो आके सर्व करते हैं, हमें लाइन में लग के लेना नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें वहाँ होता है। बट जस्ट कि आप रूम पे कुछ खा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ें, तो अपने हिसाब से वो अपने लिए आप प्लेट, मग, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। स्नैक्स के टाइम पे भी मेस में प्रॉपर कप देते हैं, जिसमें चाय कॉफ़ी होती है, तो वो सारी चीज़ें के लिए होती है। बट हम लोग है कि अपना कॉफ़ी मग लेके जाते थे। एंड हाँ, वैसे हम खाना रूम पे नहीं ला सकते हैं, बट हाँ, चाय या फिर कॉफ़ी हम ला सकते हैं, तो वो हमें लाना अलाउड है। तो अगर अपना कॉफ़ी मग होगा तो अपने चाय कॉफ़ी लेके आ गए रूम पे, और फिर जो भी स्नैक्स हैं उसके साथ खा लिए, तो ऐसा कर सकते हैं। क्लोथ क्लिप रख लेना कंपलसरी है, क्योंकि भाई लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं, बट छोटी मोटी चीज़ें ना हम खुद से ही वॉश करते हैं, राइट, अपना जो भी है। और इन छोटी छोटी चीज़ें लॉन्ड्री में हम दे भी नहीं सकते एवरीडे की चीज़ें। तो क्लोथ क्लिप रख लेना, रोप रख लेना, बालकनी में पास काफ़ी स्पेस है जो हम क्लोथ लगा सकते हैं, तो अगर रोप है तो वो रोप ले लेना। एंड हाँ, टूथब्रश एंड ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, ऑफ कोर्स आप तो लेके आएंगे। निडल एंड धागा, हाँ भाई, थ्रेड एंड निडल जरूर रख लेना, क्योंकि वहाँ आप कहाँ भागोगे तुरंत, अगर कुछ भी नीड हो तो थ्रेड एंड निडल लड़कों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, लड़कियों में इतनी सेंस होती है वो रख लेंगे, लड़कों के लिए बता रही हूँ, थ्रेड एंड निडल रख लेना अपना। एंड हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स, अपना खुद का एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के रख लेना। लड़के अगर नहीं बना पा रहे हो ना, तो मैं बेसिक सी मेडिसिन भी बता रही हूँ, बेसिक मेडिसिन तो एटलीस्ट रख ही लेना, लाइक पैरासीटामोल, सिनारेस्ट एंड विक्स, थोड़ी बहुत टे बैंडेज रख लेना, डेटॉल, स्प्रे, मूव स्प्रे, लाइक जो भी पेन का वो बाम वगैरह जो भी होता है, ये सारी चीज़ें तो रख ही लेना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कहाँ भागोगे, है, इतनी बेसिक्स तो होनी चाहिए कि आप हॉस्टल में हो तो इतनी रखनी चाहिए, राइट। एंड हाँ, हॉट वाटर बैग, आप हॉट वाटर बैग रख सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रिक चीज़ों में आप लाइक इलेक्ट्रिक वाला जो हॉट वाटर बैग है ना, वो भी हम रख सकते हैं, उसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं है, वो हम रख सकते हैं। एंड हाँ, स्पोर्ट किट आप रख सकते हो, लाइक जिनको खेलने वेलने का बहुत ज़्यादा क्रेज है, लाइक बैडमिंटन, बॉल्स, क्रिकेट किट, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो, ये सब अलाउड है। एंड प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड तो हाँ, आप खेल भी सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। ट्राईपोड ले सकते हो, जिनको कंटेंट क्रिएशन का शौक है वो ट्राईपोड अपना रख सकते हो। एंड एक डॉक्यूमेंट फोल्डर रख लेना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं भाई यहाँ पे, तो एक फोल्डर रख ही लेना। एंड थोड़े बहुत नोट्स, मैं नहीं बोलूँगी बहुत सारे लेके आ जाना, बट हाँ, एक दो नोट्स आप ले लेना घर से, क्योंकि यहाँ आने के बाद एकदम अचानक से हर चीज़ का शॉपिंग भी नहीं कर सकते, उस टाइम ऑलरेडी माइंड इतनी स्टेबल नहीं होती है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं एकदम से वो चले, तो एक दो नोट्स आप रख लेना, फिर धीरे धीरे कॉलेज जाने के बाद तो सारी चीज़ स्टेबल हो जाती है। लास्ट में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कहाँ से क्या क्या खरीदना है, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं, मैं आखिरी में सब कुछ बताऊँगी। पहले मैं क्या क्या रखनी है हॉस्टल्स के लिए, मैं वो चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। एंड हाँ, थोड़े बहुत आप शुगर, सॉल्ट, ये सब भी रख लेना, नाइफ, स्पून, ये सब बेसिक्स होता है, लड़कियों के पास होता है, मैं कह रही हूँ ना, लड़कों इन सब चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, सारे लोगों ने पर्सनली मत लेना प्लीज़। तो हाँ, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, आप ये रख लेना। एंड हाँ, कीज़ का क्वेरी था कि हमें कवर्ड की की कब मिलती है, तो बता दूँ, जब हमें रूम अलॉट होता है ना, तो उस टाइम हमें रूम नंबर के साथ की मिलती है, छोटी सी की चेन मिलती है, उसमें हमारा रूम नंबर लिखा होता है, तो वो शायद से की चेन उन्हें वापस करना होता है, वैसे कीज़ मिलती है, तो वो कीज़ आपको मिल जाएगी नीचे वार्डन से। एंड जो कवर्ड की है शायद से वो आपके कवर्ड लॉक में ही लगी रहेगी, तो आप वहाँ से ले लेना, वो आपको मिल जाएगी। तो आपके पास थोड़ी सी की एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लाइक 3 लॉक हमारे कवर्ड के होते हैं और 3 लॉक हमारे कवर्ड के लॉकर के होते हैं एंड एक मेन की, तो ऑफकोर्स बात है, आप दो दो की तो आप अपना अलग से संभाल के रखना, एंड एक एक कीज़ ही आप रखोगे, तो किचन ले लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ ना, आप गलती से भी गलती मत करना कि अगर आपकी गुम हो जाती है गलती से भी और आप डुप्लीकेट की बनवाते हो, ठीक है, तो उस पर भी फाइन है, और अगर आपकी की गुम हो गई है तो उस पर भी फाइन है। एंड ये फाइन अभी तो आपको शायद से नहीं भी पता चलेगा, अभी आप लगेगा कि चलो मैं डुप्लीकेट की बनवा के रख लिया तो पता किससे चल रहा है, बट उनको पता चल जाएगा, तो डुप्लीकेट की ऑफकोर्स पता चल जाता है। एंड जब की सबमिट करना होता है ना नो ड्यूज़ के टाइम पे, तो उस वक्त वार्डन चेक करती है, अगर आपकी फेक की बनी हुई है तो आप पे फाइन चढ़ाएंगे, और वो फाइन सारा आपको तब पे करना होगा जब आप प्रोविजनल लेने आओगे, क्योंकि आप डिग्री लेने से पहले पहले तक ना ये आपका सारा हिसाब क्लियर करके जाएंगे। एंड हाँ, एक क्वेरी मेरे पास ये भी आ रही थी कि अगर हम लेट फी सबमिट करते हैं डेडलाइन के बाद तो क्या फ़ाइन है। हाँ, फ़ाइन है, 100 रुपीज़ पर डे का फाइन है। लाइक अगर इन्होंने 26 तक पूरी पेमेंट करने को बोला, तो 26 को इनको चाहिए, 27 से फिर ये 100 रुपीज़ पर डे का फाइन लगाएंगे। अगर उस वक्त आप फाइन नहीं भी देते हो ना, आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, उस दिन आपको सारा जितना भी अब तक का बना है उनको सारा मेंशन करके आपको बताएंगे, और एग्जाम फी के टाइम पे आप फी सबमिट करोगे तभी आपको एग्जाम फॉर्म मिलेगा। तो ये सीन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप डेडलाइन क्रॉस ना करो फी पे करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
मैंने बेसिक्स तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैं क्लियर करती हूँ हॉस्टल में क्या क्या लेके आनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ला सकते हो, बस थोड़ी सी इलेक्ट्रिक आइटम प्रोहिबिटेड है, अदरवाइज सारी चीज़ें अपने हिसाब से ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक हम फर्स्ट टाइम घर से कहीं जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कि 12th पास आउट होने के बाद ही तुरंत ही एडमिशन ले लो ग्रेजुएशन, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, तो मैं उनके लिए जस्ट ये चीज़ें ब्रीफली बता दी हूँ। एंड हाँ, इस टॉपिक पे मैं आती हूँ कि लाइक वहाँ आसपास कोई शॉप है या नहीं, हम चीज़ें खरीद सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स ये सब छोटी मोटी चीज़ें लाइक बकेट मग ये सब हर चीज़ आप कैरी करके नहीं ला सकते हो घर से, राइट। तो यहाँ खरीदने का, तो हमारे हॉस्टल के अंदर, सॉरी कैंपस के अंदर हमारे पास एक स्टोर है 365 स्टोर, जो एक छोटा सा मार्ट टाइप है। पहली चीज़ तो आपको वहाँ ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाएगी, सेंसेस लाइक बकेट मग अम्ब्रेला वाटर बॉटल प्लेट कप्स, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है यहाँ पे। हाँ, मॉल से रिलेटेड मेरे पास क्वेरी थी कि अंदर मॉल से हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप मॉल से शॉपिंग कर सकते हो, बस थोड़ी सी ना प्राइस हाई होती है मॉल की, मतलब नॉर्मल शॉप के अकॉर्डिंग। लाइक आप बाहर के मॉल से ले रहे हो तो आपको अच्छा खासा ब्रांड मिल जाएगा, ढंग का चीज़ मिल जाएगा। यहाँ के मॉल में पर्सनली मैं अपनी बता रही हूँ, मे भी सबको पसंद आए तो जो खरीदते हो वो खरीदते हो, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं मॉल शॉपिंग नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद यहाँ का। मॉल की प्राइस भी हाई होती है और मेरे को क्वालिटी भी वैसी मिलती नहीं है, सो ऐसा है। अब ना देख लेना यहाँ आने के बाद, बट हाँ मॉल पर डिपेंड मत रहना, मैं ऐसे कह रही हूँ। एंड अगर आपको एसेंशियल्स लेने हैं कुछ भी चीज़ें, वैसे तो सारी की सारी चीज़ें आपको 365 स्टोर में मिल जाएगी, जो भी बेसिक्स है, एसेंशियल्स है, सोप शैम्पू खाने पीने की चीज़ें जो भी है, गर्ल्स की भी चीज़ें एसेंशियल जो भी है वो सारे मिल जाते हैं वैसे तो। बट हम बाहर भी बहुत सारे शॉप है, मतलब डायरेक्ट 5 नंबर से हमारी एंट्री होती है, जो कि पहले नहीं होती थी, पहले हमारी एंट्री 2 नंबर से होती थी। रिसेंट लास्ट 1 साल पहले जो है 5 नंबर से हमारी एंट्री होने लग गई है, तो 5 नंबर के बाहर कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है। बट 5 नंबर से 2 नंबर गेट के लिए हमें कार्ड चलती है बाहर, तो आप वहाँ से 2 नंबर गेट पे पहुँच सकते हो। 2 नंबर गेट के बाहर बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारे, मतलब खाने पीने की भी रेडी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो। एंड उसके बाद 2 नंबर की साइड से एक गली जाती है, उस गली के अंदर भी मार्ट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की भी शॉप है, पीजीज वगैरह भी उधर बहुत सारे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, आप उधर भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड हाँ, आप नोट्स वोट्स का जैसे मैं बताइए आप घर से लेके आ सकते हो, अगर चाहो तो 365 स्टोर से भी खरीद सकते हो, बाहर से भी खरीद सकते हो। बाहर आप कब जा सकते हो, जब डेली आउटिंग की टाइमिंग होती है शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आपकी डेली आउटिंग की टाइमिंग होती है। उस टाइम पे जाके आप बाहर चीज़ें खरीद सकते हो, वो खरीद के आप ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलाउ नहीं है, सब कुछ अलाउ है, आप ला सकते हो। एंड हाँ, लाइक आप जैसे कुछ बनाने की चीज़ें ला रहे हो ना, मे भी ऐसा होता है कि हॉस्टल गेट पे जो गार्ड होती है ना, वो चेक करती है हमारे बैग की आप क्या लेके आ रहे हो, वो इससे चेक करते हैं क्योंकि टाइटल वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम कुछ भी बनाने की चीज़ नहीं रख सकते। अगर किसी के पास कुछ भी बनाने की चीज़ें हो, लाइक पोटैटो मिल गई या फिर राइस या फिर मैगी, ऐसी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं जो हम कुक कर सकते हो, वैसी चीज़ें अगर गार्ड को दिख गई तो वो अपने पास रख लेती है और मैं लेके जाने नहीं देती है गेट पे, तो ऐसी चीज़ें होती है। ये होता है हमें हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के नीचे जो है गार्ड रहती है, वहाँ पे चेक करती है। कैंपस के गेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 365 में सारी चीज़ें मिलती है। बच्चे खरीदते भी है, जिनके पास केटल है, इंडक्शन है, बना के खाते भी है, बट उनके पास दिमाग है, वो छुपा के रखते हैं, वो गार्ड की नज़र में नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि है इलीगल सब कुछ होता है, लीगली अलाउड नहीं है, मैं सिंपली बोल रही हूँ, लीगली अलाउड नहीं है, तो रिस्क मत लेना। आप फ्रेशर्स हो तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। एंड एक क्वेरी मेरे पास ये भी आ रही थी कि अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनका स्टे करने का, तो कैंपस के अंदर तो स्टे करने का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कैंपस के बाहर ही हमें होटल वगैरह मिल जाएंगी, तो वहाँ पे ही पेरेंट्स स्टे कर सकते हैं, अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, नॉन वेजिटेरियन का भी मुझे पास क्वेरी आया था, तो नॉन वेज अलाउ नहीं है कैंपस के अंदर। बट हाँ, कैंपस के अंदर भी रेस्टोरेंट है, आई थिंक 8-9 रेस्टोरेंट है कैंपस के अंदर, तो एक दो में है जिसमें नॉनवेज खाना भी मिलता है, तो आप वहाँ से खरीद के खा सकते हो। बट हाँ, मेस में नहीं मिलता है। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप बाहर से अंदर ला नहीं सकते हो, ला भी सकते हो और खा भी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेस में नहीं मिलता है ऐसा। हाँ, एक क्वेरी मेरे पास ये भी थी कि यूनिफॉर्म क्या कंपलसरी है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, एवरीडे यूनिफॉर्म में आपको नहीं जाना होता है, बट जो ऐसे प्रोफेशनल इवेंट होते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, तब पहन। एंड हाँ, बहुत लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न था कि लाइक हमें बस कहाँ से मिलती है, तो 5 नंबर पे तो बहुत कम ही बस रुकती है, शायद से अब रुकने लगी हो तो नो आइडिया, बट अभी तक तो नहीं ही रुकती है। तो 5 नंबर से 2 नंबर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कार्ट मिल जाएगी, 2 नंबर के पास जाओगे, वहाँ पे आपको सारी बसेस मिलेगी। तो 2 नंबर के साइड पे आप जिधर उधर दिल्ली साइड जो भी बस जाती है प्रॉपर 2 नंबर पे रुकती है। और अगर आप बस बुक करके जाना चाहते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास क्वेरी आई थी कि आप दिल्ली के लिए बसेस मिलती है या नहीं, तो मैं शीशे बता देती हूँ कि हाँ, आप पेटीएम से बस बुक कर सकते हो, वो भी आपको 2 नंबर गेट पे आप उनका डालोगे पिकअप पॉइंट, वो वहाँ रुकती है। उससे पहले आपको कॉल कर दिया जाता है, वो तो ऑफकोर्स आपको पता ही है क्या प्रोसीजर होता है बस बुक करने के बाद। एंड आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से भी जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉर्मल जो बिना बुक किए भी जाते हो, वो भी बसेस रुकती हैं सारी की सारी 2 नंबर के पास, तो आप 2 नंबर के पास आपको जाना पड़ेगा, वहाँ आप रुकोगे तो वहाँ बस रुकती है, वहाँ से आप जा सकते हो। एंड हाँ, ये भी था कि
बाहर से चीज़ें तो लाइक हम खरीद सकते हैं, उसके अलावा भी लाइक हम निम्स से हमारे पास बहुत सारे कार्ड जाती है अचरोल के लिए और चंदवाजी के लिए। तो अचरोल और चंदवाजी जो है वो छोटी सी लाइक छोटा सा शहर है जहाँ पे अच्छा खासा मार्केट मिल जाता है हमें। तो जो चीज़ें हमें निम्स के बाहर जस्ट बाहर नहीं मिलती है तो वहाँ से हम ले सकते हैं। निम्स से हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस पे है वो, अगर हम कार्ड से जाते हैं तो हम कार्ड लेके वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से कार्ड हमेशा आपको अवेलेबल होगी, तो वहाँ से मिल जाती है। आई थिंक शाम के 7 से 8 बजे तक तो आपको कार्ड ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद से थोड़ा सा इशू होता है, पर 7 से 8 बजे तक तो मिल ही जाएगा। और ये सब चीज़ें वहाँ रहने के बाद तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। एंड हाँ, बहुतों का ये भी क्वेरी था कि जयपुर जाने का, कि वहाँ से जयपुर कैसे जाना है। तो अगेन 2 नंबर गेट पे आप जाओगे 5 नंबर से, तो 2 नंबर गेट पे आपको प्रॉपर जयपुर जाते मतलब हर 5 से 7 मिनट पे ना एक बस है जो हमेशा जयपुर जाती रहती है। तो हमारे लिए संडे को तो ना 90% ऑफ तो निम्सियंस जो है जयपुर जाते ही जाते हैं। संडे तो पूरा कैंपस खाली लगता है, 90% बच्चे जयपुर ही दिखेंगे आपको। तो वहाँ से आप बस लेके जा सकते हो। आई थिंक 1.5 सो आई थिंक 1.5 घंटे के दूरी पे है निम्स से जयपुर। एंड हाँ, ये भी किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था लाइक दीदी कि आप जयपुर मतलब हम हैं, अगर हम जयपुर पहुंच गए हैं तो वहाँ से हमें निम्स जाने का ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड आओगे। सिंधी कैंप बस स्टैंड आके आपको दिल्ली जयपुर जो जाती है, दिल्ली साइड जो बस जाती है, दिल्ली कोटपुतली अलवर ये सारी साइड जो बस जाती है ना, आपको उस वाले बस में बैठना है, गवर्नमेंट वाली। तो उस बस में आप को बोलना है आपको निम्स जाना है, तो वो निम्स के 2 नंबर गेट पे उतार देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बसेस 2 नंबर गेट पे ही रुकती है, 5 नंबर पे नहीं रुकती है। 2 नंबर गेट पे फिर आपको कार्ट लेके वापस 5 नंबर पे आना पड़ेगा। तो हाँ, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी ट्रैवल करने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उनको नहीं है आइडिया कैसे आना है। तो हाँ, क्वेरी तो मैंने क्लियर कर दिया। एंड हाँ, एक क्वेरी ये भी था कि डबल रूम और सिंगल रूम अवेलेबल है या नहीं। तो मुझे नहीं है आइडिया, होंगे भी तो बहुत कम होंगे और शायद ओल्ड रूम ही होंगे, क्योंकि जितने भी न्यू रूम्स हैं, जितने भी न्यू बिल्डिंग बने सारे ट्रिपल शेयरिंग ही है। आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम में वॉकिंग वार्डरोब मिल जाता है, वहाँ आपको पर्सनल लाइक वॉश बेसिन एंड 2 वॉशरूम्स अलग अलग। तो लाइक मुझे लगता है इनफ है। ट्रिपल शेयरिंग के हिसाब से कमरा बहुत स्पेसियस है। बट हाँ, ट्रिपल शेयरिंग में सबको नहीं होती है, सब एडजस्ट नहीं कर पाते। मैं खुद भी एडजस्ट नहीं कर पाती, बट फिर भी मैंने 3 साल काटे हैं वहाँ पे। तो शायद से सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है, अगर होंगे भी तो उसकी चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगी। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि न्यू बिल्डिंग्स में तो नहीं ही है। तो आप शायद से एक बार एडमिन में ही ये पता करना है या नहीं है। एंड हाँ, एक क्वेरी मेरे पास ये भी थी कि हॉस्टल फी हर ईयर बढ़ते हैं क्या। तो लाइक जिसने एडमिशन ले लिया ना, जिस फी में आप एडमिशन लिए हो आपका वही फी रहेगा 3 साल 4 साल 5 साल, अब जितने साल के आपका कोर्स है, आपका आपके कोर्स तक आपका फी वही रहेगा, आपका फी इंक्रीज नहीं होगा। बट हाँ, न्यू एडमिशन जिनका हो रहा है ना उनके लिए शायद से फी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो वैसे इंक्रीज करते हैं, बट जिनका एडमिशन हो गया वो उनका उसी फी में उनकी पूरी कोर्स है। नेक्स्ट ईयर अगर नए बच्चे एडमिशन ले रहे हो तो उनके लिए मे बी फी ऐसा डिफर हो सकती है। तो ऐसा है। एंड हाँ, मेरे पास एक ये भी क्वेरी थी कि गर्ल्स और बॉयज का क्या सेपरेट जिम है। तो नहीं, गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट जिम नहीं है, क्वाड है, मतलब दोनों इकट्ठा ही, मतलब एक ही जिम है जिसमें गर्ल्स भी जाते हैं और बॉयज भी जाते हैं। एंड मैंने जो बताया था, किसी बच्चे ने मुझसे ये भी बोला कि मुझे बोला गया हॉस्टल चार्ज में ही सारा लॉन्ड्री जिम एंड एवरीथिंग इंक्लूड है। तो हाँ, हॉस्टल चार्ज के अंदर ही सारी चीज़ें इंक्लूड है। आई डोंट नो इस साल वो रिमूव किया है यानी, हमारे टाइम पे हमसे 10,000 मिसलेनियस लिया गया था, जिसमें था कि आप कुछ भी चीज़ें लाइक कैंपस का यूज़ कर रहे हो, लाइक कैंपस के व्हीकल, जिम एंड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वो सारी चीज़ इस मिसलेनियस में इंक्लूड है। तो वो हर ईयर मेरे को हमारे बैच के जो भी हैं उन सबको 10,000 पे करना पड़ता था। आई डोंट नो इस ईयर है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि हाँ, हमें हॉस्टल रूम को डेकोरेट करना अलाउड नहीं है। लाइक हम हॉस्टल रूम में कुछ भी चीज़ें चिपका नहीं सकते हैं। मैं वैसी चीज़ें बता रही हूँ ना जो लीगली उन्होंने मना किया, स्ट्रिक्टली जो चीज़ें उन्होंने मना किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम वो चीज़ें करते भी हैं। हमेशा तो कोई नहीं बोलता है कुछ भी, लेकिन अगर चेकिंग पहुंच गई ना तो आपको किस चीज़ पे कब फाइन लगा दिया जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। लाइक फेरी लाइट्स हो गई, या फिर हम कुछ भी चिपका रहे हैं वॉल में, जैसे वॉल की पेंट निकल रही है, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है। वॉल को कुछ भी डिज़ाइन बनाने से मना करा है, कुछ पेंट करने से, इन सब चीज़ों से उन्होंने स्ट्रिक्टली मना करा हुआ है। ये शायद अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे ना उस वक्त सारी चीज़ों का फ़ाइन ये लेंगे उस वक्त। उससे पहले आप वाइट वॉश करा के जाओ। अगर आप रूम खाली कर रहे हो ना, उससे पहले आप वाइट वॉश करा के जाओ। उनको लिख दो कि हाँ, आपको वाइट वॉश की नीड है, आपके रूम में वाइट वॉश करा लो। एंड वन मोर थिंग, कीज़ या फिर कवर्ड का मैं एक सीक्रेट चीज़ बता रही हूँ। अगर आपकी कीज़ या गुम हो जाए तो आप क्या करना, किसी रीज़न से लॉक चेंज करा लेना कारपेंटर को बुला के। हाँ, एक चीज़ मैं ये भी बता देती हूँ, इस टॉपिक के बाद मैं ये चीज़ भी बता दूँगी। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर
ये सारा अवेलेबल होता है हमारे पास दिन को। लाइक आपको किसी भी चीज़ की नीड हो, कुछ भी टूट फूट या कुछ भी खराब हो गया आपके कमरे में, तो जो भी चीज़ें हैं आप नीचे कंप्लेंट रजिस्टर होती है हमारी वार्डन ऑफिस में या फिर गार्ड्स के पास, तो आप वहाँ पे जाकर कंप्लेंट लिख दो। आपको या फिर सेम डे या फिर अगले दिन वो आके आपका ठीक करके जाएंगे, या फिर जब आप कमरे में रहो तब का आप टाइमिंग डाल दो कि आप इस टाइम पे कमरे में हो, वो तब ठीक करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों का आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, नहीं, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें की फैसिलिटी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, मेरे पास एक और क्वेरी आई थी कि लीव कैसे लेंगे, लाइक हमें छुट्टियों के लिए घर जानी है तो हमें कैसे लीव मिलेगी। तो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, जो हमारे डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर है उनके पास लीव फॉर्म होती है, आप वहाँ से उठा लो, या फिर लीव फॉर्म की जो पीडीएफ है वो हमें ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, तो वो पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकलवा लो। आप प्रिंट आउट या तो कैंपस के बाहर भी निकलवा सकते हो, बहुत सारे शॉप्स हैं, या फिर कैंपस के अंदर भी है हमारे पास एक स्टेशनरी ऑडिटोरियम के जस्ट बगल में, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। कैंपस के अंदर भी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। आप वो पीडीएफ निकलवा लो, आप उस पर प्रॉपर जो भी डिटेल फिल करके साइन करके, और अपने जो भी कोऑर्डिनेटर हैं आपके या फिर जो भी आपके मेंटर एचओडी हैं उनसे आपको साइन करानी है, या तो आपके पेरेंट्स से बात करके साइन करेंगे, अगर उनकी नहीं मर्जी है तो नहीं भी बात करते हैं। फिर उसके बाद जाना है आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटर के पास, आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस पर स्टैंप लगाएंगे, एंड फिर एक क्यूआर होता है फिल करना, तो वो आप क्यूआर फिल करोगे तो हो जाएगा आपका लीव अप्रूव। फिर वो लीव फॉर्म अपने पास रखना है, फिर उसको गलती से भी घुमाना मत है, उसकी एक जेरोक्स करानी पड़ेगी जो आपको हॉस्टल में देनी है, एंड फिर एक मेन कॉपी जो है वो आपको गेट पे सबमिट करनी है, और होम का एक अलग से रजिस्टर होता है, आपको उस पर फिल करना है सारी चीज़ें, और फिर आप जा सकते हो। फिर आप जब वापस जब भी आओगे घर से तो आपको वो एंट्री क्लोज करनी पड़ती है, एंट्री क्लोज करना मस्ट है, अगर एंट्री क्लोज नहीं करोगे तो फिर आपका एडमिन ने बुलाएंगे, स्टूडेंट सेल में बुलाएंगे, एंड वहाँ पे फिर उनके मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है वापस आप क्या करेंगे, या फिर पेरेंट्स से बात करके छोड़ देंगे, कई बार फाइन भी लगा देंगे। तो वैसी चीज़ें वो, ये सब चीज़ें ना कुछ फिक्स नहीं है, उनके मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है, सीरियसली बताऊँ तो। एंड एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एग्जाम्स के डेट, छुट्टियों के डेट्स कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। लाइक बहुत सारे कॉलेजेस में होता है ना कि पहले से सारी डेट रिलीज कर दी जाती है, एज पर देयर डेट वो सारी चीज़ें कंडक्ट कराते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एग्जाम से 10 दिन पहले पता चलेगा कि आपका एग्जाम है, कई बार आपके एग्जाम से एक दिन पता चलेगा कि कल आपका पेपर है, तो ऐसा भी है यहाँ पे। तो इसमें सरप्राइज मत होना, ये चीज़ें है हमारे साथ भी हुआ है। लाइक हमारा फाइनल सेमेस्टर का पेपर चल रहा है, उसके बीच में 2 दिन का गैप है, और हमारा प्रैक्टिकल का कोई डेट शीट नहीं आया, बट रात के 10 बजे मैसेज आते हैं कि कल 2 बजे से हमें प्रैक्टिकल देना है, फाइनल्स। जी हाँ, तो ऐसा भी है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें भी है, ये रियलिटी है भाई। सरप्राइज मत होना ऐसा अचानक से कुछ भी हो जाए तो यहाँ ऐसी सरप्राइज चीज़ें होती रहती हैं, इनको सरप्राइज देने में बहुत मज़ा आता है। हमारे जो दूर के बच्चे हैं मैं उनको लिए बता रही हूँ भाई, टिकट्स पहले से करके मत रखना, सीरियसली बता रही हूँ। मुझे पता है टिकट की बहुत मगजमारी होती है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे को भी होती है, बट कोई मतलब नहीं है। मैं जब भी कंफर्म टिकट कराई हूँ ना पहले से, हमेशा मुझे टिकट कैंसिल करनी पड़ी, या तो एग्जाम पहले हो जाते हैं या फिर एग्जाम बहुत लेट होते हैं, मतलब कभी भी ऑन टाइम हुआ ही नहीं है। पहले से टिकट कराने में कोई मतलब नहीं, हमेशा मैं तत्काल टिकट में ही ट्रैवल करी हूँ अभी तक 3 साल में, तो ऐसा है। तो ये सीन है इनका। छुट्टियों का बता दो तो दिवाली पे आपका छुट्टी होता है 1 वीक का, फिर आपके विंटर में छुट्टी होती है 15 डेज का, एंड समर में फिर आपका 1.5 मंथ की ब्रेक होती है, तो ऐसा होता है। होली पे आपकी कोई छुट्टी नहीं होती है, दशहरा पे आपको कोई छुट्टी नहीं होता, राखी पे भी शायद से एक दिन की छुट्टी है, एंड बस ये, तो ऐसा है। हाँ, बट एक चीज़ ये भी है कि अगर फेस्टिवल पे ये आपको ब्रेक नहीं दे रहे थे, फेस्टिवल पे एंजॉय बहुत होता है। लाइक अभी रिसेंट का ही मैं बता दूँ तो अभी राखी आने वाली है, राखी पे तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं होती है, बट हाँ जिनके मुंह बोला भाई बहन है कैंपस के अंदर वो सेलिब्रेट करते हैं राखी। एंड यहाँ पे कैंपस के अंदर ही मंदिर है, तो मंदिर में सारा कुछ होता है, मतलब मंदिर का भी एक ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ, मंदिर में भी आप अच्छा खासा कर सकते हो, मंदिर की फंक्शंस होती रहती है, अच्छी झांकियाँ निकलती रहती है। लाइक अभी रिसेंटली देखो ना, जन्माष्टमी आने वाला है, राइट, जन्माष्टमी में बहुत प्यारा सा फंक्शन होगा, एंड फ्रेशर्स को भी बुलाया जाता है, फ्रेशर्स को तो हर फंक्शन में इंक्लूड किया जाता है। अब वहाँ राधा कृष्ण का परफॉर्मेंस होता है, और बहुत सारी परफॉर्मेंस होती है, तो आप उसमें पार्ट ले सकते हो, मंदिर का भी एक ग्रुप बना है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। एंड बहुत सारे भाई यहाँ पे इवेंट, लिटरली बताओ ना, बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, तो आप उन सब में ज्वाइन कर लेना, बहुत मजा आने वाला है। अभी जन्माष्टमी का इवेंट होगा, फिर गणपति आएंगे, गणपति का इवेंट होगा, फिर नवरात्रि का तो पूरे 9 दिन मंदिर में तो कीर्तन एंड एवरीथिंग होता ही है। इनफैक्ट क्रिकेट ग्राउंड में इतना अच्छा नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है। एंड अभी जहाँ तक मैंने सुना है, ये शक्ति मोहन आने वाली है आपकी ओरिएंटेशन वाले डे 26 को, तो लाइक फन तो बहुत है, उस पर तो कुछ कह ही नहीं सकते, फन तो बहुत है। कपड़े रख लेना, मैं अगेन कह रही हूँ, कपड़े रख लेना भर भर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बेसिक चीज़ें थी या फिर जो भी क्वेरी था जो मुझे ऐसा लगता है बता देनी चाहिए थी आप लोगों को, जिन एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन जो भी थे आपके अंदर, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने 95% क्लियर कर दी है अब तक की। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी रह गई होगी ना, तो या तो मैं डीएम में या फिर मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मैं इसके बाद कोई भी ऐसे Q&A टाइप वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, ये बहुत हो गया। सो इस ब्लॉग को अब मैं यही एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना,
एंड कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट कर देना, और अच्छा लगा ब्लॉग तो भी एक बार कमेंट कर देना कि मेरे ब्लॉग से आप लोगों को कितना हेल्प मिला है, तो एक बार कमेंट कर देना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।